प्रदेश में 2 अगस्त यानी कि कल से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। अब ऐसे में हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है और विपक्ष कई मुद्दों को लेकर इस बार सदन के भीतर जाएगा। सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी जो है वो बन चुकी है और ऐसे में आज सर्वदलीय बैठक जो है वो सुबह के समय हुई है। ज्यादा बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री। मुकेश जी, आज सर्वदलीय बैठक हुई है, क्या मुद्दे रहेंगे? सबसे पहले सर्वदलीय बैठक में हुआ क्या? नहीं, सर्वदलीय बैठक हर सत्र से पहले होती है। उसी के चलते आज विधानसभा के अध्यक्ष श्री परमार जी ने ये बैठक बुलाई थी और उसमें हमने शिरकत की है। और आप जानते हैं कि पिछले बजट सेशन से लेके आज तक इसके बीच में हिमाचल प्रदेश की एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक बुलंद आवाज हिमाचल के पहाड़ के हितों की उठाने वाले और जिनका बहुत बड़ा कद रहा, वो हमारे बीच में नहीं रहे, श्री वीरभद्र सिंह जी। और 1983 से ऑनवर्ड अब तक वो लगातार जो है 38-39 साल से इस हाउस में रहे, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे, चाहे वो प्रतिपक्ष के नेता रहे, चाहे किसी अन्य परिस्थिति में, लेकिन वो इस हाउस में रहे। और 1962 में वो राजनीति में आए थे और 60 साल की लंबी राजनीति के बाद जो है वो हमारे बीच से गए हैं। और पिछले सत्र में बिल्कुल मेरे साथ बैठा करते थे, आप देखते थे कि बजट सत्र में भी उन्होंने शिरकत की और पूरी तरह अलर्ट थे वो, और वो चले गए। हम उनको याद करते हैं। तो इस मीटिंग में भी, जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई, इसमें भी मौन रख के उनको याद किया गया। कल जो है सदन के अंदर उनको याद किया जाएगा। उन्होंने आधुनिक हिमाचल का निर्माता उन्हें माना गया, जिस ढंग से उन्होंने सेवाएं दी प्रदेश को। तो कल जो पहला दिन है, ये तो ऑबिचुरी रेफरेंस में जाएगा क्योंकि सिटिंग मेंबर थे वो, और इसलिए विधानसभा की फर्स्ट डे एडजॉर्नमेंट एक कन्वेंशन है कि जब भी कोई सिटिंग मेंबर जाता है तो हाउस एडजॉर्न कर दिया जाता है। और दूसरे साथी सदस्य निंदर बरागटा जी, जो 3 दफा एमएलए रहे, वो भी इस हाउस के सिटिंग मेंबर थे जुब्बल कोटखाई से, और वो भी चले गए पिछले सत्र और इसके बीच में। ये दो विभूतियां जो हैं हमारे बीच में नहीं रही। ये माना जा रहा है कि 6-7 दिन का ये मानसून सत्र हुआ करता था और कल हमने संसदीय कार्य मंत्री से बात की थी, उनका यही कहना है कि सरकार की संजीदगी थी, इस कारण से इसको सत्र को जो है वो अब बढ़ाया गया, 10 बैठकें इसकी की गई हैं। क्या आप ये मानते हैं कि 10 दिन काफी होते हैं? आपके जितने मुद्दे हैं वो भीतर सदन के उठाए जा पाए? नहीं, देखिए, हिमाचल प्रदेश में ये हमेशा से रिवायत रही है, कन्वेंशन भी रहा है और हम उसको अमली जामा भी पहनाते रहे हैं कि एक साल में 35 सीटिंग्स होती हैं। और जब हम पक्ष में थे तब हम 35 सीटिंग्स को करवाते रहे हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी संजीदगी की बात नहीं है कि आप कहें कि हम कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आपको 35 सीटिंग्स करनी है। पिछली दफा भी आपने रूल को रिलैक्स किया और सीटिंग पूरी नहीं हुई, और इस दफा भी आपको सीटिंग पूरी लास्ट तक करवानी चाहिए ताकि जो प्रदेश के रेलेवेंट इश्यूज हैं वो डिस्कस हो सके और जो है विपक्ष और जो है अपनी बात रख सके। और हमने आपको जैसे बताया कि आज जिस ढंग से कोविड की डेथ्स हुई हैं, उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, ऊपर से महंगाई ने, आप देख रहे हैं कि पेट्रोल 100 रुपया, डीजल 90 रुपये, गैस 900 रुपये हैं, और उसके बाद सीमेंट की बोरी 425 रुपये पहुंच गई है, उसके बाद सरिया जो है 6500 रुपये पहुंच गया,
तो सरसों का तेल ही 225 रुपये हो गया, दालें 100 125 इसके बीच में झूल रही हैं। तो लोगों का, आम आदमी का तो जीना मुश्किल हो गया। तो ये मसले जो है, सरकार जो है इसके बारे में तो कोई अपना पक्ष नहीं रख रही है कि आखिर इतनी बड़ी महंगाई कहाँ से आ गई और सरकार इसका नियंत्रण करने के लिए क्या कर रही है। अब कल परसों ही दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल के रेट कम किए हैं। सरकार देखे कि अपने प्रदेश में कैसे कम करने हैं। तो ये सारी परिस्थितियां सामने हैं। और कोविड की थर्ड वेव की, हमने तो जब फर्स्ट वेव आ रही थी उस समय इसी हाउस में हमने जब ये मसला उठाया था तो इन्होंने हम लोगों का बहुत मजाक उड़ाया है जब, लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि किस ढंग से कोविड का प्रकोप बढ़ा और अनियंत्रित हो गया। आज ये खुद भी कह रहे हैं कि 3500 मौतें हुई, हालांकि आधिकारिक आंकड़ा जो है, जो सही आंकड़ा जो है वो 780 के आसपास का है और 2 गुना डेथ्स जो है हुई है। लेकिन आंकड़ा कंट्रोल करना सरकार के अधिकार के क्षेत्र में है तो वो करते हैं। लेकिन कोविड डेथ में ना किसी को मुआवजा मिला, ना दूसरे लोगों को कोई मदद हुई है। लोग आज दिन तक भी जो है करा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि आंकड़ा जो है राज्य सरकार छुपा रही है मौत का कोविड से? बिल्कुल इन्हीं का आंकड़ा है। जो दूसरा, जहाँ पे जन्म रजिस्टर होता है, जहाँ पे डेथ रजिस्टर होती है, वहां पे जो है इस आंकड़े को 6081 के आसपास आंका गया है। तो ये तो सरकार को बताना है कि ये आपका इतना अंतर कैसे आ रहा है। दूसरे जो अहम मसले हैं, बेरोजगारी, चोर दरवाजे से नौकरियां देने का क्रम चल पड़ा। देखो ये बड़ा दुर्भाग्यशाली है कि बिल्कुल ही नौकरियों में लूट की जा रही है। नौकरियों की लूट कभी ऐसे नहीं हुई कि जी आप जो पब्लिक सर्विस कमीशन का चैनल है, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन का चैनल है, इसको सारा नजरअंदाज करके आप जो है सिर्फ अपने चहेतों को चोर दरवाजे से नौकरियां देने की कोशिश करें हैं। और जो मसले हैं, जिन लोगों ने डिग्रियां हासिल की हैं, जिन लोगों ने मेरिटोरियस जिनका वो रहा है, उनके बारे में उनको आप बिल्कुल नजरअंदाज कर दें तो ये कोई सही नहीं है। ये मसला बहुत बड़ा मसला बढ़ने वाला है हिमाचल प्रदेश में। तो ये सब बातें। दूसरा फिर कर्मचारियों के मसले हैं। कर्मचारियों को आप जो है पे कमीशन की रिपोर्ट कब लागू करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम का मसला है, आप उनको ओल्ड पेंशन स्कीम कब देंगे, करुणा मूलक लोग हैं जो 4500 5000 के आसपास, उनको नौकरियां आप कब तक देंगे। आउटसोर्स कर्मचारियों के आप बारे में क्या नीतिगत फैसला लेंगे। HRTC के पेंशनर्स हैं उनको जो है कब किस नीति के तहत आप करेंगे। बहुत मसले ऐसे हैं, पुलिस वालों के मसले हैं। तो ये सारे मसले जो है इस सेशन के दौरान चर्चा में आएंगे, चाहे कर्मचारियों के हैं चाहे किसानों के हैं। किसान जो है 8 महीने से दिल्ली बॉर्डर पे बैठा हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार भी जो है केंद्र सरकार की तरह किसान विरोधी सरकार की भूमिका में है। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार सदन के भीतर विपक्ष पुरजोर तरीके से और बुलंद करके अपनी आवाज को उठाएगा। सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी जो है वो कर ली गई है। आज शाम को एक बैठक जो है वो होनी है जिसमें कांग्रेस विधायक दल की बैठक के अंदर मुकेश अग्निहोत्री के साथ साथ राजीव शुक्ला जो कि प्रभारी हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के, तो वो भी आज इसमें हिस्सा लेंगे। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।